इम्पोर्टेंट लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, मार्केट्स ने। लास्ट 2-3 दिनों में जो कंसोलिडेशन हमने देखा और फिर जो बाउंस बैक, शार्प बाउंस बैक आज देखने मिला है, वो बहुत ही मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा। स्पेशली हमने 20 आवरली मूविंग एवरेज और 40 आवरली मूविंग एवरेज के ऊपर जो 22,200 और 22,300 के ऊपर हमने आज क्लोजिंग दी है, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स एट द मोमेंट। और जो एक एक ट्रेंड लाइन है नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो अब तक हमने ऊपर की तरफ तोड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि 23,400 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी, तो यहाँ से 23,000 के लेवल्स शॉर्ट टर्म के खुल जाएंगे। ओवरऑल हर एक सेक्टर में जो ओवरसोल्ड था, जैसे ऑटो सेक्टर है, और मेटल सेक्टर तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। ऑटो सेक्टर में जो ओवरसोल्ड जोन थे, वहां से बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ रुक किए हैं। इनफैक्ट इवन जो एफएमसीजी स्टॉक्स है, उन्होंने भी अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बाउंस हमें खेलने मिलेगा ऊपर की तरफ, और 23,000 के लेवल्स हमें बहुत जल्द देखने मिलेंगे। ओके, तो ये रही बाजार पर राय सोमिल जी की तरफ से। पोजिशनल ट्रेड इस बाजार में कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह आ रही है? आई थिंक सबसे पहला स्टॉक मैं जो देख रहा हूँ वो है डीएलएफ। डीएलएफ में बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ था नीचे की तरफ। आवरली चार्ट्स पे मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बाय सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है। तो स्टॉप लॉस 650 का रखेंगे और टारगेट 690 का। दूसरा और एक स्टॉक है सीडीएसएल। हार्ट ऑफ साया बॉटम फॉर्मेशन बनने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1115, और टारगेट रहेगा 1250 का। ओके, तो ये है आपके पोजिशनल ट्रेड के दो स्टॉक्स। एक तो डीएलएफ आपको पसंद आ रहा है 690 का टारगेट, 650 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं सीडीएसएल 1115 का स्टॉप लॉस और 1250 के टारगेट के साथ, यहां पर भी आप पोजिशनल ट्रेड रख सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए बताएंगे आपको सोमिल जी क्या पसंद आ रहा है, साल भर तक का नजरिया हो तो? लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेल बहुत अच्छा लग रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे ऑलरेडी हम 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ऑन द वीकली चार्ट्स एक करेक्टिव डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड करेक्टिव पैटर्न खत्म हुआ है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा कैंडल वीकली में देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि जो आज और कल का जो लो था 243 का, वो होल्ड करेगा, और ऊपर की तरफ हमें नए हाईज देखने मिलेंगे। 340 के टारगेट्स आप इस समय मीडियम टर्म में पकड़ के चलें। 340 के टारगेट के लिए बीईएल में आप बना सकते हैं लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी। ये आ रही है पसंदीदा पिक सोमिल जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से के साथ बात करते हैं। हिसार से मोहन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम और नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि मेरे पास जेंटेक लिए हुए हैं 2300 के भाव पर 500 क्वांटिटी, और अभी हम लोग को क्या कोई सेक्टर पर बाइंग करना चाहिए कि आज की जो खरीदारी थी वो कि लोगों को फंसवाने के लिए है, कि ना हम लोग को थोड़ा होल्ड करना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक लेना चाहिए साल 6 महीने के व्यू से? ओके, सोमिल जी जेंटेक पर ये राय लेना चाह रहे हैं, और कहीं पर किसी जगह एंट्री के मौके आप सजेस्ट करेंगे इस बाजार में? जैसे मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर जो बहुत ही ओवरसोल्ड है, वो एक बहुत ही अच्छा एक बेट हो सकता है। छोटा स्टॉप लॉस है, और वहां से आप ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में जो आज का लो है अराउंड 608 का, तो इसके शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स बनते हैं वो बहुत ही ऊपर के हैं। 10 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अगर आप पकड़े तो 690 के लेवल्स आते हैं। इस समय 640 चल रहा है। तो ऑटो में टाटा मोटर्स मेरा फेवरेट रहेगा। और मेटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो मेटल्स के अंदर टाटा स्टील एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है। तो इसके अंदर मेरे डेली के जो
टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स हैं वो 152 के आसपास के टारगेट्स हैं और 157 ऊपर के तरफ और एक टारगेट बनता है, स्विंग हाई है जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का लो ही रहेगा 138 का। ये स्टॉप लॉस लगा कि ऊपर की तरफ आप टाटा स्टील में 152 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़ेनटेक की अगर आप बात करें तो ज़ेनटेक एक वीक स्टॉक है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं इस समय। मैं इसके अंदर डेफिनिटली अवॉइड करने की डेफिनिटली सलाह दूंगा। ऊपर में जो बाउंस आएगा, जो 20 डेली मूविंग एवरेज तक आ सकता है, दैट इज 1270, उसके आसपास आप एग्जिट कर जाएं और दूसरे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, वहां पे आप दाव लगा सकते हैं। इस समय ज़ेनटेक में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म नेगेटिव है, तो बाउंस में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ज़ेनटेक बाउंस पर एग्जिट करें, 1270 के लेवल पर आने पर एग्जिट की स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। एल्स टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आप नए निवेश के बारे में नया पैसा लगाने की सोच सकते हैं। जम्मू से विजय कुमार जी, इनसे भी बात करें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास हिंद कॉपर के 2000 क्वांटिटी हैं जो मैंने 315 के रेट पे लिए थे। अभी वो काफी डाउन चला गया है, तो वैसे तो मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का भी है, लेकिन मैं यही देखना चाहता था कि मेरा इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर हो सकता है। प्रॉफिट तो बाद में बात होगी, थोड़ा इस पर अपनी राय दीजिए। हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर। ओके, आज तो बड़ी शानदार तेजी भी स्टॉक में देखी गई हिंद कॉपर पर सोमिल जी। हालांकि 315 की इनकी खरीद है, नीचे तो आ चुका है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इनका नजरिया है, कब तक रिकवर कर पाएंगे? हिंदुस्तान कॉपर में मुझे लगता है कि एक एटलीस्ट मीडियम टर्म बॉटम बन चुका है, एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है डेली चार्ट पर और वो ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट मिल गया है। मुझे लगता है कि अगर ये 220 के ऊपर कल क्लोजिंग मिल जाती है तो नीचे में कल का स्टॉप लॉस, आज का इनफैक्ट स्टॉप लॉस 202 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 295 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 295 पे एक स्विंग हाई है, वहां पे अगर ये रेजिस्टेंस ले लेता है तो थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर सकता है, वरना ये मुझे लगता है कि बहुत शार्प बाउंस बैक हो सकता है इसके अंदर और ऊपर में मीडियम टर्म के टारगेट्स 353 के भी बन सकते हैं। बट इस समय 202 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 290 के आसपास के टारगेट्स। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए हिंद कॉपर में सलाह। मुंबई से राजेश जी से भी बात कर लेते हैं आप। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग सुमित सर को जी सर। जी नमस्कार। मैडम जी, मेरा जियो फाइनेंस पे मेरा सवाल है। मेरा खरीद है 343 का 240 शेयर, दूसरा है हुडको 262 का 251 शेयर, इरेडा है 216 शेयर है 97 पे, और कॉनकोर है 922 रुपए पे 64 शेयर, और एनटीपीसी है 352 पे 94 शेयर। सर IIRB इंफ्रा है 64 पे 1253 शेयर। सर जीएमडीसी सर कितने सारे स्टॉक पूछेंगे? आपने तो पूरा पोर्टफोलियो बता दिया हमें। लॉन्ग टर्म के लिए जानना है सर? लास्ट सर है GMDC सर मैडम जी है 356 पे 115 शेयर। ओके। भारत की टॉप कंपनियों से जुड़ने का मौका बहुत ही अच्छा लगता है। इन्होंने जियो फाइनेंस की बात की। लेट्स स्टार्ट विद जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में मुझे लगता है कि एक शार्प बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। वीकली में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, ऊपर में अगर ये 254 के आसपास आता है तो आप दूसरे किसी अच्छे स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक शार्प बाउंस बैक आ सकता है 254 तक, वहां पे एक एग्जिट की राय बनती है। दूसरा है एनटीपीसी, जो मेरा फेवरेट है इस समय और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। I'll give you the levels. एनटीपीसी में एक डेफिनेटली जो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है इन द लास्ट 1 मंथ। एक अच्छी रैली शुरू हुई थी
जब मार्केट ने 1000 पॉइंट नीचे की रैली दी निफ्टी ने, तब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से मुझे लगता है कि अब जो मीडियम टर्म के टारगेट्स बनते हैं वो है 352 और 370, तो इसमें आप डेफिनेटली बेट लगा सकते हैं। और जो आज का लो है 313, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके नीचे रिवर्सल बनता है तो स्टिक स्टॉप लॉस लगा के 313 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 352 और 370 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं।